हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और जो ये 2-3 महीने हैं, इसमें क्या-क्या बदलाव होने वाला है, इन पे सीधे-सीधे दृष्टि डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि का मतलब ये है कि जहां पर चंद्रमा का गोचर कर रहा है या चंद्र कुंडली के हिसाब से, मन के हिसाब से कि मन का प्रभाव क्या है। चंद्र का मतलब है मन और सूर्य का मतलब है आत्मा। तो जो हमारा मन है वो ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए क्योंकि मन पर शरीर, जहां पर हम जिस धरती में है, जहां पर हैं, उसके चारों तरफ से जो प्लेनेट हैं वो गोचर कर रहे हैं। गोचर करते करते उनका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। केवल हम पे ही नहीं, जो सभी जीव जंतु, ये जो पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये जो जितनी भी प्रकृति है, सब पर प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, क्योंकि उनका गोचर स्पष्ट रूप से प्रभाव दिलाता है। जब चंद्रमा, जो हमारे सबसे नजदीक है, जब उनका समुद्र पे ज्वार भाटा और इस तरह से जो प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से हम पे भी प्रभाव पड़ता है। जो जो पूर्णिमा आती है या जो अमावस्या आती है, जो चतुर्दशी आती है, इस प्रकार से जो हरेक जो दिन है, हर दिन में हम पे प्रभाव पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हुए ये देखते हैं कि मन पर प्रभाव के साथ साथ में जो और ग्रह गोचर की स्थिति है वो क्या प्रभाव डालती है आप पर। चलिए कुंभ राशि की बात शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि में ठीक शनि वहीं पर गोचर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, ये जरूर देखा जाता है कि आपके मन के इर्द गिर्द क्या चल रहा है। यदि आपका मन खुश है, इसका मतलब है कि आपके जो दाहिने तरफ और बाईं तरफ दोनों पुष्ट उस समय वातावरण बन रखा है। इसका मतलब आप घर से भी संतुष्ट हैं और अपने ऑफिस से भी संतुष्ट हैं। ये दोनों चीजें हो गई। घर आपका पृथ्वी हो गया और ऑफिस आपका जो है एक आकाश तत्व हो गया। इसी प्रकार से हम यही कहते हैं कि जो पाप कर्तरी योग है, वो भी इसी तरह से बनता है। यदि कोई भी जातक घर से भी असंतुष्ट है और ऑफिस से भी असंतुष्ट है, सीधे सीधे कहता है कि मेरा जीवन तो नर्क है। इस प्रकार से वही नर्क होता है जो कि दोनों तरफ की सामंजस्य को नहीं बना पाता, वही प्रॉब्लम्स में रहते हैं और उनके साथ में कई समस्याएं, उसके साथ में एक समस्या के साथ में फिर कई समस्याएं बन जाती हैं। जैसे कि ग्रहों का प्रभाव होता है, यदि एक जगह में ग्रहों का प्रभाव गलत है तो और जगह से जो दृष्टि होती है वो भी कई प्रकार से कारण बन जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी, प्रोग्रेस से संबंधित भी, और इसके साथ साथ में जो हमारा जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन भी गलत होती है। साथ साथ में हमारे कर्म भी गलत होते जाते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर जो चंद्रमा है ये किन से कनेक्टेड हो रहा है इस समय। यहाँ पर कुंभ राशि है, यहीं पर शनि का गोचर हो रहा है, यहीं पे शुक्र का गोचर हो रहा है। ये तो बहुत पूर्णता है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा के साथ में जो शनि के साथ में उनके दोस्त है शुक्र है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। ये तो सबसे अच्छा प्रभाव ये है। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो शुक्र है ये भी 27 जनवरी को यहाँ पर मीन राशि में चले जाएंगे, ये भी उच्च के हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपके मन पर जो प्रभाव है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, वो इस तरह से है। यहाँ पर देखिए, ये राहु है, राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, और यहाँ पर जो शनि है ये भी इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर चल रहे हैं शनि। अब इन नक्षत्रों की जो चाल है और इसमें जो इनका गतिमान का जो समय है, किस तरह से गति कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। इस तरफ ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य सूर्य जो है 14 जनवरी से आ गए हैं, मकर संक्रांति से मकर राशि में यहाँ पर आ गए हैं। एक तरफ मकर राशि है, दूसरी तरफ मीन राशि है, एक तरफ सूर्य बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ राहु बैठे हैं, बीच में आपका मन है। इसका मतलब है कि मन पर बहुत अच्छा प्रभाव आपका नहीं है, क्योंकि मन घिरे हुए है उनसे जो कि आपके साथ में दोनों तरफ से एक जो मैलेफिक ग्रह हैं, सूर्य भी और राहु भी। इसका मतलब है कि जो आपके लिए एक महीना ये है, और उसके साथ साथ में राहु के साथ में जो ये चल रहा है, ये जो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुध है, बुध आपके ठीक जो द्वादश भाव से एक पहले वाले में यहाँ पर बुध का गोचर चल रहा है, और बुध भी केतु के नक्षत्र में है, ये मूल नक्षत्र में यहाँ पर है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति भी ठीक नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है कि यहाँ पर देखिए अष्टम स्थान है, 6, 8, 12 के जो भी ग्रह होते हैं या 6, 8, 12 की जो लॉर्ड होते हैं वो किस भाव में जा रखे हैं, क्या कह रहे हैं वहां पे, ये भी बहुत जरूरी है। 8वें स्थान के
जो यहाँ पर 8वें स्थान में 6 अंक है, 6 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध, और ये जो बुध हैं ये ठीक पहुंचे हुए हैं यहाँ पर आपके इनकम के स्थान पर, यहाँ पर भी केतु के नक्षत्र में है। इसका मतलब है कि यू आर ओवरऑल नॉट सेटिस्फाइड व्हाट एवर यू आर अर्निंग्स। आपने अर्निंग से जो इस समय चल रहे हैं, जो लाभ की योजनाएं चल रहे हैं, उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि गंड यहाँ पर मूल नक्षत्र में, यहाँ मूल नक्षत्र में बुध है और बृहस्पति के घर में, लेकिन यहाँ अष्टम के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ में यही जो यहाँ पर मूल नक्षत्र के साथ में बुध है, यही आपके संतान भाव के स्वामी भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ में जो यहाँ मंगल है, मंगल देखिए छठे अवस्था में मंगल है, यहाँ पर मंगल यहाँ से यहाँ पर जाएंगे अभी, तो 21 जनवरी के बाद जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ की दृष्टि देख रहे हैं आप क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए सीधे मारक भाव होते हैं, ये मारक भाव पर मंगल की दृष्टि, ये भी ठीक नहीं है। सूर्य का द्वादश स्थान में बैठना ठीक नहीं, मंगल की द्वादश स्थान पे दृष्टि होना ठीक नहीं, साथ साथ में मूल नक्षत्र में केतु का आपके अर्निंग्स के स्थान में बैठना ठीक नहीं। उसके बाद राहु का सेकंड स्थान जहां पर कुटुंब वाणी और घर का स्थान है, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं। और उसके साथ साथ में जो ये स्थितियां हैं, दूसरा केतु की दृष्टि यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये देखिए मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर दृष्टि है। उसके साथ साथ में यदि और भी केवल बचाने वालों को देखा जाए तो कोई ना कोई बचाने वाला जरूर है, और वो है बृहस्पति, गुरु। गुरु की यहाँ से दृष्टि यदि देखेंगे तो गुरु ही इनमें एडजस्टमेंट कर रखा है और पूरी तरह से बचाने वाले यहाँ पर हैं। तो ये है यहाँ पर स्थिति। अब यहाँ से यदि देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है गुरु, जहां पर गुरु ने 12वें स्थान को बचाने के लिए पूर्ण संघर्ष यहाँ पर जारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपके जो कार्य होने चाहिए वो यथावत अच्छी दिशा में होनी चाहिए, अच्छा डायरेक्शन हो और आप प्रभु की शरण में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी में दो चार जो दोहे हैं कबीरदास जी के, उनको आपके सामने रखता हूं। एक तो पृथ्वी और आकाश तत्व के लिए एक तो दोहा ये है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। ठीक है, एक तो ये है कि जो आकाश और पृथ्वी तत्व है ये दोनों बहुत बलवान तत्व हैं, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, इनके बीच में जो भी सृष्टि है, जो भी नेचर है, जो भी सृष्टि है, इनमें सबने आना है और जाना है। ये मृत्युलोक है बीच में, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच में जो मृत्युलोक है, इसमें कोई नहीं बचेगा, केवल वही बचेगा जो कि ग्रहों के प्रभाव से भी वही बचेगा जो कि केवल ऊपर वाले की शरण में है और जो निरंतरता बनाए रखता है उसमें भक्ति भाव में, इष्ट का सुमिरन जो रोज करता है, जो अपनी अच्छाइयों के लिए रोज लड़ता है, जो रोज ही संकल्प रहता है, रोज ही रेजोल्यूशन लेता है कि आज का दिन मेरा ठीक होगा, केवल वही बच सकता है। बाकी सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव ऐसा नहीं होता, वो आपके समय को और आपकी गति को बहुत धीमा करके आपको पीछे खींच लेता है। इसलिए ये जो कबीरदास जी का दोहा है ये सटीक है। जैसे कि गांव में पहले चक्की होती थी, जिस समय की गांव का इतना डेवलपमेंट नहीं था जैसे कि अब है, तो उस समय क्या होता था कि हर परिवार के पास एक चक्की होती थी, उसको ऐसे करके पीसा जाता था। जो होती थी, दो पार्ट होते थे, दोनों लोहे के पार्ट होते थे, गांव में अपने खुद ही बनाते थे उनको, और वो छन्नी से करके दोनों पार्टों को कर दिया जाता था ताकि वो उस जो गेहूं को या जो अनाज है उसको पी सके। अब उसमें क्या होता था, बीच में एक कील डाल दी जाती थी, और कील जो है ऊपर वाले के लिए वो कील होती थी, और ठीक नीचे पर भी थोड़ा सा उसका गड्ढा कर दिया था ताकि उसमें वो घूम सके। अब क्या होता था, जब हम उसको पीसते हैं और उसमें ऊपर से डालने के लिए होता था, उसमें डालते जाओ और उसको पीसते जाओ। अब उसमें दोनों पार्टों के बीच में वो आपका बारीक से उसका आटा बनता जाएगा, लेकिन ठीक जहां पर कील है उसके बीच में कुछ गेहूं या कुछ दाने साबुत बचते थे, उनको फिर वहां से ऐसे करके निकाल के फिर दोबारा डालना पड़ता था।
तो वो जब पूरा आटा भी होता था फिर भी वो जो वहां पर दाने, साबुत दाने बचे हुए रहते थे। इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा और उसको साक्षात मान के चलेगा कि ये जो मृत्यु का जो ये प्लेस है, जो ये लोक है, इसमें हमें सहारा लेना है ईश्वर का और सही डायरेक्शन पर चलना है, सही कर्म करने हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल का। तो कर्मों की ही गति से हमें अच्छाई वहां पर मिलेगी। इसलिए कर्म की गति के लिए हमें एक ऐसी 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 परंपरा से जोड़ना है, ऐसे ईश्वर से जोड़ना है जो कि हमारी हमेशा रक्षा करे और हमें सही गति दिखाए। तो ये दूसरा कबीरदास जी का एक और है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। होना उसी समय है जबकि हमें उसका सही प्रकार से हमारे कर्म हो। तो इसलिए हमें अपनी जो कार्यशैली है उसको परफेक्शन में करना चाहिए और अच्छे रूप में करना चाहिए। तीसरा इसी में एक एक और है कि जो जो इसमें कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका मतलब ये है कि हमें वही चीजें करनी चाहिए जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं, जो आवश्यक नहीं है उनको छोड़ते भी जाना है, ये है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है ये प्रत्यक्ष रूप से बता रही है कि शनि का यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद, पहले धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर सतविषा नक्षत्र में, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना, राहु का सतविषा नक्षत्र में, उसी तरह से सूर्य का यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यहाँ पर मूल नक्षत्र में जो है यहाँ पर बुध का गोचर होना, इसी तरह से केतु का अष्टम भाव में होना, मंगल का यहाँ पर होना। ये मंगल और केतु जो है यहाँ पर लोअर एब्डोमेन से संबंधित, मूत्र से संबंधित या आपकी आपकी स्किन से संबंधित ये प्रॉब्लम से भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम जब राहु की स्थिति भी यहाँ पर होती है, तो उसके बाद यहाँ पंचम स्थान है, नवम स्थान है, 8th है, 6th है, 7th है, यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पर बहुत असर उनके दिखाते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि जो सबसे अच्छा जो इस समय इम्पैक्ट जा रहा है वो गुरु बृहस्पति का जा रहा है। गुरु बृहस्पति जब यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ मई में जब आएंगे तब भी उनकी दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगी 6 7 8 9। गुरु बृहस्पति जैसे ही मई में यहाँ पर आएंगे उनका आपके ये सारी चीजें जो हो रही है, ये जो चीजें प्रभावित है, इनसे आपको कई प्रकार से सहूलियत दिलाएंगे और आपका भाग्य भी उदित होगा। आपका जो है ये जो सोर्स, जो जितने भी सोर्सेज हैं वो और अच्छे बनेंगे और साथ साथ में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये सबसे संबंधित जो गुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। 2-3 महीनों का जो संघर्ष है उस संघर्ष में आपने अपने कर्मों को, अपनी डायरेक्शन को, अपने से बड़ों की अच्छी सलाह मान करके, जो आपके लिए सही सोचते हैं उन्हीं का संग करके, जो आपको गलत सोचते हैं उनके साथ नहीं जा करके, इन सब चीजों को अच्छी तरह से अपने मन में मथना है ताकि आपका मन अच्छी डायरेक्शन में जाए और आप अच्छे कार्यों में रहे, ताकि आपकी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये राशि एक ऐसी राशि है जो कि बहुत अच्छी रीच बना सकती है, बशर्ते कि इनको सही वातावरण मिले। वातावरण तभी मिलेगा जबकि आप खुद समझदार हों। अपने घर को भी अच्छा बनाइए, अपने कार्यस्थल को भी बड़ा अच्छा बनाइए और अपने समाज में अपना नाम करिए। जब तक आप चमकेंगे, जब तक आप अपने को फोकस करेंगे, तभी आप आगे जाओगे। आपको अपने लिए अपने को दिखाना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।